ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री कृष्ण द्वारा बाण की भुजाओं को काटना, सिर काटने के लिए उद्यत हुए श्री कृष्ण को शिव का रोकना और उन्हें समझाना, श्री कृष्ण का परिवार समेत द्वारका को लौट जाना, बाण का तांडव नृत्य द्वारा शिव को प्रसन्न करना, शिव द्वारा उसे अन्य वरदानों के साथ माँ काल तत्व की प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, माँ प्रज्ञ व्यास जी लोक लीला प्रसन्न करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए, तब दैत्य राज बाण श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुआ उस समय कुंभ भांड उसके उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए था और वह नाना प्रकार के शास्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलिपुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण श्री रूप ही थे और उद्धर बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त मुनिवर। तदंतर वीर्यवान श्री कृष्ण जी ने शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था। चिरकाल तक बाण के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शंभु के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाण की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर सी भुजाएं अवशेष रह गई और शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाण की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हुए कृष्ण का और उसका सिर काट लेने के लिए उद्यत हुए, तब शंकर जी मोह निंदा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाण का सिर छेदन मत कीजिए और सुदर्शन चक्र को लौटा दीजिए। मेरी आज्ञा से ये चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में अन्य चक्र और जय प्रदान किए थे। अब आप इस युद्ध से निर्वत हो जाइए। लक्ष्मी से पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दरिश, वीरभद्र, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्र का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने अपने मन से विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का नहीं होगा। मेरा वह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हरे, बहुत दिन पूर्व ये गर्व से भरकर उन्मत्त हो उठा और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने इसे साफ देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा। तब तेरा सारा गर्भ गल जाएगा। बाण की ओर देखकर कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं की काटने वाले ये श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। यूं कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और की आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हो वे बानासुर के अंतपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्ध को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न
समूहों को गर्म किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को मान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेशानुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्षपूर्वक मित्रों से मिले और अनुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा भक्त शार्दुल, तुम बार शिव जी का स्मरण करो। वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अत उन आदि गुरु शंकर में मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ माँ मनस्वी बाण नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलिद और प्रत्यालिद आदि प्रमुख स्थान को द्वारा सुशोभित नृत्यों में तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच में पांवों को मटका कर तथा सिर को कपाकर सस्तों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए माँ भक्त बाणासुर ने मान नृत्य करके नमस्तक और त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को पसंद कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान हर्षित होकर बाण से बोले। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे बाण, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। दैत्येंद्र, तेरे मन में जो अभिलाषा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। नंद कुमार जी कहते हैं, मुने शंभू की बात सुनकर दैत्यराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाए बाहु युद्ध की समता बनी रहे। मुझे अक्षय गणनायक तत्व प्राप्त हो। शोणितपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दौहित्र का राज्य हो। देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैरभाव मिट जाए। मुझमें रजोगुण और तमोगुण युक्त दूषित दैत्य भाव का पुण्य उदय न हो। मुझमें सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर मेरा स्नेह समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। यो शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाण अंजलि बांधते रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू छल के आए थे। तदंतर जिसके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे, वह बलि नंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाण की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यो कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। 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 तब शंभु की कृपा से महाकाल तत्व को प्राप्त रुद्र का अनुसार बाण परमानंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शिल्पानी भगवान शंकर का बाण विषय चरित्र जो परमोत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।